बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का बहुत बहुत इस्तक़बाल है आप तमाम के चहीते प्रोग्राम सेहत हज़ार नेमत के बिल्कुल भी नई सीज़न में। नाज़रीन, कभी आपने गौर किया है कि अगर आप बहुत ही गमज़दा हैं या बहुत ही स्ट्रेसफुल हैं तो आपको कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा है, या फिर आप बहुत खुश हैं या बहुत ही इंजॉयमेंट वाले मूड में हैं तो आप उसमें भी जो है मीठे के साथ सेलिब्रेट करते हैं, या फिर अगर आप बोर हो रहे हैं और या आपको एंजाइटीज़ आ रही हैं तो ऐसे में यू कॉल योर फ्रेंड्स के ठीक है अब हम पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं। ये तमाम जो मूड्स हैं हमारी, ये तमाम जो इमोशंस हैं हमारे, जो कि हमें खाने की तरफ राग़िब करते हैं, क्या ये आदतें हमारे लिए अच्छी हैं या फिर ये आदतें बुरी हैं और हमें ख़तरों में भी डाल सकती हैं? ये तमाम बातों के लिए हमने अपने इस प्रोग्राम का इस मर्तबा का टॉपिक लिया है इमोशनल ईटिंग। इस टॉपिक पर मेरे साथ बात करने के लिए जुड़ी हैं डाइटिशियन एलिना वादिया। तो आइए सबसे पहले इनका इस्तकबाल करें, फिर अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। एलिना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत इस्तकबाल है एलिना। थैंक यू सो मच। एलिना, ये जो टॉपिक हमने चुना है अपने व्यूअर्स के लिए, आई एम श्योर इससे जो है आज काफ़ी सारे लोगों के आंखें खुलने वाली हैं, ख़ास करके हमारी सेहत से जुड़ी हुई बुरी आदतों के बारे में। हमारा ईटिंग डिसऑर्डर जो है इंडिया में भी काफ़ी देखा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ इतने लाख क्विजीन्स मौजूद होते हैं। आप चाहे फिर स्नैक्स कह लीजिए, चाहे फिर हमारे जो मेन कोर्सेज होते हैं उसमें भी। तो इस तरीके से हम चाहेंगे कि आज जो है हम अपने नाजरीन की इमोशनल ईटिंग के बारे में बात करें कि ये आखिर होती क्या है और व्हाट कॉजेज़, इसकी वजूहात क्या होती हैं। सो शाइस्ता, इमोशनल ईटिंग बेसिकली ये होता है कि एक होता है नॉर्मल ईटिंग, जैसे हमें भूख लगी है, हमें भूख का सेंसेशन हुआ और हमने जाकर कुछ खा लिया, कुछ ग़िज़ा खा ली और हमें उससे सेहत मिल गई। और दूसरा होता है इमोशनल ईटिंग, यानी हम तब खाना खाते हैं जब हमें भूख तो नहीं लगी है लेकिन हम कोई भी इमोशन में आकर खा लेते हैं। इनफैक्ट नॉट ओनली दैट, कितनी बार लोगों को जब बोर भी होता है और कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करे, सपोज कुछ काम कर रहा है और बोर हो रहा है तो जाकर एक पैकेट ऑफ चिप्स ले लिया, बिस्किट ले लिया एंड वी स्टार्ट ईटिंग विदाउट नोइंग कि हम क्या कर रहे हैं। कितनी बार हम पूरा पैकेट फिनिश कर लेते हैं और रियलाइज भी नहीं होता कि हम खा रहे थे और पूरा फिनिश हो गया। और हमने जो है कितने मिलीग्राम्स या कितने ग्राम्स जो है वो चिप्स का पैकेट जो है खत्म कर लिया है। एग्जैक्टली, सो दैट इज कॉल्ड इमोशनल ईटिंग। जब हम इमोशंस में आकर खाते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम क्या खा रहे हैं और हमें एक्चुअली भूख लगी नहीं है, हम सिर्फ इसलिए खा रहे हैं क्योंकि बोर्ड है, सैड है, खुश है, कोई भी रीजन की वजह से। एग्जैक्टली। तो इसकी वजूहात क्या होती हैं? ख़ासकर लोगों को किस तरह मालूम पड़ेगा कि उन्हें जो अंदर एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि मुझे भूख लगी है, तो ये भूख जो है वो फिज़िकल है या फिर मेंटल है? किस तरीके से हम पता कर सकते हैं? हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो हमें भूख लगी है ये इमोशनल वाली भूख है या रियल वाली भूख है। कि प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जब हमें इमोशनल वाली भूख लगती है हम कुछ भी खा लेते हैं, ठीक है, और हमें इमोशनल से आकर भूख लगती है, जैसे कुछ गिल्ट फीलिंग हो रहा है, कुछ सैड है, डिप्रेस्ड है, तो हमने कुछ खा लिया, ठीक है। अब हम जब खाते हैं तो हमें रियलाइज होता है हम कितना खा रहे हैं और कितनी बार हम ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो हमें नहीं खाना होता। स्पेशली अगर आप अपना वेट वॉच कर रहे हो, अगर आपको वेट लूज करना है, ठीक है, और आपने सोच कर रखा था कि आज मैं कुछ नहीं खाऊंगी, एक्सरसाइज किया, वॉक किया, सब कुछ, आज तो मीठा बिल्कुल नहीं मुझे हाथ लगाना है, और फिर दूसरे दिन जो है हम अचानक से मीठे के ऊपर टूट पड़ते हैं। सो ऐसा होता है जब आपने सुबह से फॉर एग्जाम्पल कोशिश की, आपने एक्सरसाइज की, आपने वॉकिंग की, सब कुछ कोशिश की, और शाम को आप सपोज कुछ काम कर रहे हैं और आपको सडनली कुछ बोर हुआ या आप सैड हो गए कुछ रीजन से और आपने कुछ जाकर ले लिया, ठीक है। अब आप जब खाते हैं आप माइंडलेसली खा रहे हैं, आप कॉन्शियसली नहीं खा रहे, तो आप जितना सोचे थे उससे कई ज्यादा खा लेंगे। अब खाने के बाद में सडनली रियलाइजेशन किक होगा, अरे मुझे नहीं खाना था, इतना सारा खा लिया, तो आएगा अनदर गिल्ट फीलिंग मैं आई एम सो पावरलेस नाउ कि मैंने इतना सारा खा लिया, और वो गिल्ट फीलिंग की वजह से आप फिर से दोबारा खाओगे बिकॉज यू आर सैड नाउ। सो दैट इज योर माइंड वर्क्स, इट्स लाइक अ साइकिल। एंड इसलिए जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं बट उन्हें इमोशनल ईटिंग की आदत है, उन्हें बहुत डिफिकल्टी होती है बिकॉज ये साइकिल में चलता रहता है। एंड यू मस्ट हैव कम अक्रॉस ऐसे लोगों के साथ भी जो कि बोलते होंगे
कि आपने मुझे वेट लॉस का दिया डाइट पर मेरा जो है वजन घट ही नहीं रहा है, एंड कहीं ना कहीं हो सकता है वो भी जो है अपनी इस इमोशनल ईटिंग को अब तक नहीं समझ पाए, ऐसा भी होता है? बहुत बार। और इनफैक्ट क्या होता है ना कि कितने लोग होते हैं जो मॉर्निंग से इवनिंग तक एकदम ठीक से फॉलो करते हैं सब कुछ, लेकिन रात आती है और रात को जल्दी सोते नहीं है। दिस इज अनदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कि जब आप रात को बहुत टाइम तक जाग रहे हो तो आपको भूख लगेगी। आपका खाना आपने सपोज 10 o'clock को 9 o'clock को डिनर कर लिया और आप 1 o'clock 2 o'clock तक जाग रहे हो, एंड इफ यू आर वाचिंग समथिंग, यू आर डूइंग सम वर्क एंड यू आर बोर्ड, तो आप जाकर एक चिप्स बिस्किट्स एक्सेट्रा वो एक के बाद एक आप खाते रहो जो भी इजीली अवेलेबल है, बिकॉज यू विल नॉट गेट अप एंड प्रिपेयर समथिंग। एंड आई हैव नेवर सीन अ पर्सन हु विल गो एंड मेक अ सैलेड रात के 1 बजे, क्योंकि वो हम नहीं करते। सो यू विल गो एंड पिक अप समथिंग। हाँ, तो वो ऐसा होता है कि आपके पूरे दिन भर की मेहनत आप रात में वेस्ट कर देते हो जस्ट बिकॉज यू आर इनटू इमोशनल ईटिंग। So for people who are trying to watch weight, it is very important to have a control over your emotional eating. And like आपने पूछा कि how to differentiate, आपको कैसे पता चले कि आप emotional eating है कि normal eating है। एक, अगर आपको suddenly भूख लग रही है, ठीक है, नॉर्मल भूख जो होती है ना आपको कुछ कुछ देर से बढ़ते बढ़ते होती है। आप सुबह से काम कर रहे हो, 2 घंटा 3 घंटा काम किया, फिर आपको भूख लगेगी, आप फिजिकल एक्टिविटी हो रही है और आपको भूख लगेगी। लेकिन जो इमोशनल हंगर होती है ना वो आपको सडनली होती है, तो आपको फौरन ऐसे भूख लग जाएगी बिना कोई टाइम और गैप के, ठीक है। अच्छा। दूसरी अलामत यह है कि यू विल क्रेव फॉर स्पेसिफिक थिंग्स। जब आपको रियल हंगर होगी ना तो आपके सामने कुछ भी दे दे, दाल राइस दे दे, आप खा लोगे। लेकिन आपको अगर इमोशनल ईटिंग वाली हंगर होगी ना तो आपको स्पेसिफिकली बर्गर, फ्राइज, चिप्स या जिस जगह का वो फेमस है उसकी भी याद आ सकती है, राइट? कि ये पर्टिकुलर स्टोर का जो है मुझे शॉर्मा बहुत पसंद है, या मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, राइट? दैट इज अ साइन ऑफ इमोशनल ईटिंग कि आप इमोशन में आकर खा रहे हो, आपको दरअसल भूख लगी नहीं है। हालांकि आपने जो है लंच किया था उसके बावजूद हो सकता है आपका पेट शायद भरा हुआ भी है, आपको भूख का। और यू नो अनदर थिंग शाइस्ता, जो आजकल के जनरेशन में ज्यादा हो गया है, हम है ना भूख लगने का वेट ही नहीं करते। हम एक्चुअली वेट नहीं करते कि हमें भूख लगे और हम खाना खाएं, जबकि इस्लाम में भी यही है कि आप तभी खाना खाओ जब आपको भूख का एहसास हो। बट वी कीप मंचिंग एंड मंचिंग एंड मंचिंग, इतना कि हमें भूख का एहसास ही नहीं होता और उसके पहले हम खा लेते हैं। तो हमारी बॉडी की एक एबिलिटी होती है जो हमें एक मैसेज देती है जब हमें भूख लगती है। जब आपको भूख, आप सपोज आप सुबह से मॉल गए हो, शॉपिंग करने गए हो, आप शॉपिंग करके घर पर आते हो जब दोबारा, तो यू विल फील दैट हंगर, राइट? आपको वो फीलिंग होनी चाहिए तब आपको खाना है, और जब तक खाना है जब तक आपका वो एहसास रहे। अगर आपको उसके बियॉन्ड अगर आप खाओगे तो ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट पुटिंग ऑन वेट। थर्ड अलामत ये है कि जब आपको नॉर्मल भूख लगती है तब आप जितना खाना चाहिए आप उतना खाकर खत्म कर देते हो। लेकिन जब भी आपको इमोशनल ईटिंग वाली भूख होती है, आपका पेट भर भी जाए फिर भी आप खाते रहोगे, क्योंकि आपका माइंड कॉन्शियसली नहीं खा रहा है, आप सबकॉन्शियसली खा रहे हो, तो आपको रियलाइजेशन ऑफ फुलनेस जो है वो हो ही नहीं रहा है। सो दैट इज समवेयर डाउन द लाइन वी ऑल बिलीव इन दैट कि फूड इज द थिंग। फूड, खाना जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें खुशी देता है या हमें फुलफिल करता है। तो हम अगर बाहर से या मेंटली जो है किसी तरह का वैक्यूम अंदर महसूस कर रहे हैं, खालीपन महसूस कर रहे हैं, खास करके हम उदास हों, तो उस वक्त ऐसा लगता है कि कुछ खा के अपने आप को भर लें या कुछ खा के अपनी इस इमोशन को सप्रेस कर दें, इस तरीके का भी होता है। दैट इज एग्जैक्टली हाउ हमारा हार्मोन्स फंक्शन करते हैं बॉडी में। So, जब हम सैड है या जब कोई भी चीज़ हमें डिप्रेस कर रही है तो देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड कॉर्टिसोल, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, जो रिलीज होता है। ठीक है, अब ये स्ट्रेस हार्मोन हमारी बॉडी से निकलकर हमें चैलेंज करता है कि कुछ करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर आग लग गई तो व्हाट विल यू डू? यू विल ट्राई टू ईदर एक्सटिंग्विश इट, आप उसे बुझाने की कोशिश करोगे या फिर आप भागोगे, खुद ही भाग जाएंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स, कि या फिर यू फाइट इट या फिर यू रन अवे फ्रॉम इट। तो हमारी बॉडी में जो कोर्टिसोल, छोटा सा भी स्ट्रेस है, आपको ऑफिस के लिए लेट हो गया, कुछ काम करना था जो पेंडिंग रह गया, कुछ भी स्ट्रेस होता है, आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग बट वो नहीं वैसा हो पाया, टाइम में सब डिले हो गया, कुछ भी छोटा सा भी स्ट्रेस होता है तो बॉडी में छोटा छोटे अमाउंट में कोर्टिसोल रिलीज होता रहता है। ठीक है, अब वो कहेगा आपकी बॉडी को कि मुझे या फिर आप इसे भगाओ या फिर इसे सोल्यूशन दो। और सोल्यूशन क्या है कि आपके बॉडी को चाहिए डोपामीन। डोपामीन यानी फील गुड फैक्टर। ओके, ठीक है, तो जब आप कोई भी फैटी फूड या जब भी आप कोई भी शुगर से भरा हुआ चीज़
या Chocolates फिर वगैरह? ऑयली, हाँ। जी। तो जैसे आप अगर चिप्स, बिस्किट्स, जो भी इजीली एक्सेसिबल है, मिठाई है, जी, जो भी जी, आपके घर जी, में जी, यूजुअली जी। फ्रिज में पड़ा होता जी, है, जी, यू जी। विल क्विकली गो एंड टेक इट। व्हाई? बिकॉज दैट इज योर ब्रेन्स रिस्पॉन्स कि मुझे ये मिलेगा ना तो Alright. मुझे खुशी का एहसास होगा। Alright. तो मुझे ये स्ट्रेस को कम करना है अगर, तो मुझे कुछ खाना है। जी। दिस इज हाउ योर बॉडी नेचुरली वर्क्स। Okay, ठीक है, उसे okay. डोपामिन चाहिए, डोपामिन मिलेगा तो वो कोर्टिसोल अपने आप शांत हो जाएगा। जी जी जी। तो यानी हम जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारा मूड जो है वो फूड को कंट्रोल कर रहा है। करेक्ट। तो ये होता है कि हमें डोपामिन की जरूरत है, और जैसे जी। मैंने कहा कंफर्ट फूड अगर हम ढूंढते जी। हैं, कंफर्ट फूड कैन वेरी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। ठीक है, Okay. आपके लिए अगर चॉकलेट है, मेरे लिए शायद खिचड़ी हो, कुछ भी हो। हर इंसान के लिए अपना कंफर्ट फूड अलग होता है। जी, जिससे जी, और जी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आजकल के जनरेशन को इफ यू सी जो रेडीमेड पैकेट्स एंड वो सब है, या फिर ऐसी पिज्जा, शावरमा जैसी चीजें जी ही जी फील जो गुड फैक्टर बाहर बहुत कम लोगों को इजीली अवेलेबल हाँ, हैं, बड़ी टेस्टी लगती हैं एंड जाएंगे और फौरन मिल जाएगा। Exactly. तो इसमें सबसे ज़्यादा हमने जो देखा है, लॉकडाउन का एक ऐसा पीरियड देखा था जहाँ पर लोग जो थे वो आइसोलेट्स थे, यानी वो पूरा सोशली आइसोलेट थे और घर में थे, और घर में उन्होंने इतने सारे पकवान रखे थे, तमाम चीज़ें स्टोर थी उनकी, और इस तरह से जो है उन्होंने अपना जो खाने पीने का कंट्रोल है वो पूरी तरह खो दिया है। आज हम देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड आज भी ये जो आदतें थीं जो हम कोविड के दौरान, जो लॉकडाउन के दौरान हम कर रहे थे, आज भी लोगों में देखी जा रही है। तो यानी ये कहीं ना कहीं काफ़ी सीरियस बात है, और इससे जो है लोग बाकायदा तौर पे चाहते हैं कि वो इससे दूर हो जाएं या इनकी आदत जो है वो छूट जाए। तो किस तरीके से हम अपने आप को जो है इन खानों से या इन मंचिंग की आदत से अपने आप को दूर रख सकते हैं? शाइस्ता, इसका आंसर बिफोर आई गिव एनी अदर आंसर्स, माय फर्स्ट टिप वुड बी व्हाट इस्लाम हैज सजेस्टेड, एंड दैट इज, आप देखेंगे साल में 1 महीना इस्लाम ने रखा है रोजे के लिए। जी। और रोजा क्या होता है? हमें सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। True. ठीक है, आपको चाहे कितनी ही भूख लगी हो, आपके सामने कितना ही अच्छा पकवान हो, आपका फेवरेट हो, अगर रोजे का टाइम है आप नहीं खाओगे, True. एंड दैट इज सेल्फ। इनफैक्ट इस्लाम ही सेल्फ कंट्रोल है। आप True. गुनाह से खुद को बचा रहे हो, सेल्फ कंट्रोल है। जी। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आदत है कि आप अगर आप काम कर रहे हो, स्पेशली जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, Exactly. जो Work वर्क from फ्रॉम home. होम कर जी, रहे हैं, जी। आपको आदत है कि आप यहाँ पर काम कर रहे हो, यहाँ पर आपका कोई रखा है खाने का कुछ जी, भी अरेंजमेंट जी, है, जी, और जी, आपको जी। आदत है कि आप पिकअप करके खाते होगे, और ऐसा अगर आपकी आदतें हैं तो कोशिश करें कि आप रोज़ा रखें। इफ़ नॉट कंप्लीट रोज़ा, अगर आप रोज़ा नहीं भी रख पा रहे हैं, आपके लिए बहुत मुश्किल है, आप पूरे दिन का रोज़ा रखें और काम करें, तो कोशिश करें आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, यानी कुछ घंटों के लिए कुछ नहीं खाए। ओके। और जब ऐसा करेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली आप में सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा। एंड जी। इन इट इज़ अ फैक्ट कि आपके लिए फास्टिंग इज़ वेरी गुड। इट इज़ सॉर्ट ऑफ डिटॉक्सिफाइंग योर बॉडी। जैसे हम सोते हैं रात को, हम मॉर्निंग में जब उठते हैं तो आप देखेंगे कि आंखों के पास कचरा जमा हो जाता है। जी, जी, दैट जी, इज़ योर जी। बॉडीज वे ऑफ डिटॉक्सिफाइंग। जो Okay. कचरा है वो डिटॉक्सिफाई करता है, हमारी आंखों को जी। साफ करता है। जी। सिमिलरली रोज़ा है, वो हमारे बॉडी को साफ करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। तो कोशिश करें कि आप रोज़ा रखें, या फिर आप जो फास्टिंग मेथड मैंने बताया, जैसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, आप वो कर सकते हैं। अगर आपके लिए ये भी पॉसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्विच। फर्स्ट, आप घर पे कुछ भी ऐसा जो जंक फूड है वो स्टोर ना करें। जी। चिप्स, बिस्किट्स, कैंडीज, लड्डूज, जो भी आपके घर पे यूजुअली रखा हुआ था उसे सब डिस्कार्ड कर दे, जी। या खरीदे ही मत, और सिर्फ हेल्दी फूड है वो रखें। हेल्दी फूड यानी सिंपल थिंग्स लाइक कुरमुरा, या आप इस कुरमुरे में थोड़ा सा चटनी मिलाकर, या सिंग चना, वटेवर, यू कैन मिक्स दैट एंड यू कैन हैव। अगर वो नहीं तो मखाना, यू कैन जस्ट रोस्ट एंड कीप, या फिर रेडीमेड रोस्टेड भी मिलता है, यू कैन मंच दैट, दैट इज मच मोर हेल्दियर फॉर यू दैन ऑल ऑफ दिस। Okay. या फिर आप रोस्टेड चना, रोस्टेड पीनट्स, दीज आर गुड थिंग्स फॉर यू, आप ये सब ले सकते हैं। और सबसे एक्सीलेंट फूड जो अल्लाह ने ही बनाया हमारे लिए वो है फ्रूट्स। जस्ट जी। ग्रैब अ फ्रूट, जी। दैट विल गिव यू दैट फील गुड। द थिंग इज ना कि हमने अपने आप को इतना ट्यून इन कर दिया है, ये जो मॉडर्न फूड आइटम्स है, जी, जी, जी। जैसे हम बहुत रेयर ऐसा होगा कि हम जाकर चिप्स नहीं लेंगे और अंदर से फ्रिज में से कुछ क्यूकम्बर या जी, टमाटो ले जी, लेंगे। जी जी जी। और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा इसका रोल अदा किया है इसमें कि लोगों के पास जो था बस एक ही ऑप्शन था, या तो वो खाना देखते थे कि किस तरह बन रहा है, या फिर जाके खाना बनाते थे कि इसे बनाना कैसे है। स्पेशली लॉकडाउन में Exactly. हर किसी तो ने सब कुछ इसने छोड़कर जो है लोगों की बहुत आदतों को जो है कहीं ना कहीं मुतासिर किया है। लोग जो है फूड कल्चर को अपना कल्चर बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करने लगे हैं। तो इस वजह से हम जानना चाहेंगे एलिना कि हम अगर इस बुरी आदत में घिरे हैं, जैसे हम कह रहे हैं इमोशनल ईटिंग की,
तो इसकी वजह से हमारे ऊपर क्या ख़राब असरात देखने को मिल सकते हैं या हमारी बॉडी को कितना नुकसान पहुंच सकता है इस हैबिट की वजह से? सबसे इंटरेस्टिंग बात यह शायस्ता कि रिसेंटली एक स्टडी हुई थी जिसमें पता चला कि जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमें इशारा करती है कि जैसे मैंने कहा डोपामीन चाहिए, तो वो कहेगी कि आप कुछ भी फैट लेडन या शुगर से भरा हुआ खाएं। जब हम वो खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी में फ़ैट बनता है, ठीक है। अब हमारी बॉडी क्या करती है ना कि सारा जो फैट है वो जमा करती है और उसे जाकर हमारे पेट में स्टोर करने लगती है। इसलिए आप देखेंगे कुछ लोगों का पेट जो है वो उनकी बॉडी से ज्यादा आगे आता है, ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए क्योंकि वो सारा जो फूड है वो फैट में कन्वर्ट होकर वहाँ पे जमा हो जाता है। और इसका रीज़न ये है ना कि ये वाला जो फैट है ये बहुत ही जल्दी ब्रेक होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी को क्या लगता है कि अभी ये स्ट्रेस्ड है, खाना है, सब अरेंजमेंट है, कल ये स्ट्रेस्ड होगा और खाना अवेलेबल नहीं होगा तो हम कहाँ से लाएंगे। तो इसलिए यहाँ का जो फैट है उस बिकॉज इट इज़ वेरी इजीली ब्रेकेबल, तो यहाँ पर स्टोर हो जाता है। तो इन अ वे यू कैन से द मोर द पर्सन इज स्ट्रेस्ड द मोर द पर्सन विल हैव बेली फैट। जितना ज़्यादा इंसान स्ट्रेस्ड होगा उतना ज़्यादा उसके बेली फैट में परसेंटेज जो है वो ज़्यादा होगा। ओके, तो यानी यहाँ पर जो है वो इंडियन कहावत या मुहावरा लोग कहते हैं कि इंसान जितना सुखी है उसका पेट उतना बाहर आता है। ये वाला जो मिथ है, इनका मुहावरा जो है वो यहाँ पर टूट रहा है। लेकिन अनदर फैक्टर्स के जो बहुत ही मतलब रिच होते हैं या जो बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीते हैं उन्हें स्ट्रेस नहीं होता, तो वो बैठकर सिर्फ खा रहे होते, तो उनका भी ये हाल है। हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि जितना इंसान स्ट्रेस्ड होगा तो इनफैक्ट हमारी बॉडी जो अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, जैसे हिप्स है, थाइज है, वहाँ से भी फैट निकाल कर जाकर स्टमक में स्टोर करती है। एंड नाउ लेट मी टॉक अबाउट व्हाई दिस इज बैड। कि चलो ये तो सिर्फ स्टमक इज नॉट एन एस्थेटिक प्रॉब्लम, ये सिर्फ दिखावे की बात नहीं है कि आप अच्छे नहीं दिखोगे बिकॉज ऑफ द बेली फैट। द अदर रीजन इज कि इंसान का जितना बेली फैट ज़्यादा होता है, जैसे हम कहते हैं एंड्रॉयड ओबेसिटी, एक होता है एंड्रॉयड ओबेसिटी और एक होता है जब आपका हिप्स ज़्यादा होता है, जो आपका लोअर बॉडी फैट ज़्यादा होता है। तो जो एंड्रॉयड ओबेसिटी है यानी जो अपर बॉडी ओबेसिटी ज़्यादा होती है जिन लोगों को, उन्हें डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, इनफैक्ट सारे लाइफ डिजीजेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सो आपके एक बार लोअर बॉडी फैट अगर ज़्यादा है ना तो वो इतना अलार्मिंग, इतना वरीसम नहीं है जितना आपकी एंड्रॉयड ओबेसिटी यानी अपर बॉडी ओबेसिटी इज़ अ प्रॉब्लमैटिक इशू। सो स्ट्रेस इन अ वे इज़ नॉट ओनली अफेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ, ठीक है, आप उसकी वजह से ज़्यादा खाना खा रहे हो जिसकी वजह से यू आर लीडिंग योर सेल्फ टू अ लॉट ऑफ डिजीजेस which can potentially cause death. So it is very important कि हम एक तो इमोशनल होकर नहीं खाएं और दूसरा another factor which contributes to this is our sleep. जब इंसान stressed होता है वो सोता नहीं है तो जाकर कुछ खाने की कोशिश करता है, तो जितना आपकी स्लीप रेगुलेटेड रहेगी उतना आपका जो लाइफस्टाइल है वो पूरा ठीक रहेगा। जी नाज़रीन, देखा एलिना ने हमें कितनी मालूमात भरी बातें बताई यहाँ पर। हम और आप जिससे हंसी मजाक में कह लेते थे या कभी ऐसा फील होता था, या अपने दोस्तों को भी हमने अक्सर देखा है कि आज मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ तो आज मुझे कुछ चॉकलेट लेना है, या आइसक्रीम्स जो है बहुत डिप्रेस हूँ तो मुझे आइसक्रीम के टब्स जो है हमारे खाली हो रहे हैं, या फिर हम किसी चीज़ में बहुत बिजी हैं या एनजाइटी हमें जो आती है उसकी वजह से हम जो चिप्स के बड़े बड़े पैकेट्स होते हैं, बैग्स होते हैं, उसे खाली कर देते हैं। तो ये बिल्कुल भी हेल्दी अलामतें नहीं हैं। अगर आप इसमें मुब्तला हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके इमोशंस जो हैं आपके खानों पर ज़्यादा निकल रहे हैं, इसकी वजह से एलिना ने जैसे बताया कि आप हो सकता है कि बड़ी बड़ी बीमारियों में भी घिर जाएं। ख़ासकर डायबिटीज़ का जो रेशो है वो पहले से कहीं दुगना हो चुका है। जिस पीरियड से हम गुजरे हैं उस वजह से डायबिटीज़ काफ़ी बढ़ चुकी है। थायराइड और ये तमाम तर लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ जो बीमारियां हैं इंडिया में, इन्हीं खाने पीने की गलत आदतों की वजह से जो है वो दुगनी हो गई हैं। Am I right? Absolutely. In fact, I have seen a rise because मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मेरे पास काफ़ी सारे जो पेशेंट्स हैं वो वेट लॉस के साथ साथ डायबिटीज़ वगैरह के भी होते हैं, PCOD स्पेशली। तो अभी जो परसेंटेज है मेरे पास PCOD पेशेंट्स का जो पहले था
उसमें बहुत डिफरेंस है. एंड लाइक वी नो PCOD इज रिलेटेड टू स्ट्रेस एंड ऑल ऑफ दिस इज ऑल लिंक्ड. डायबिटीज, PCOD वगैरह ये सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं. तो अभी आफ्टर पैंडेमिक बहुत लोग जो पहले कभी वेट गेन नहीं हुआ, अभी सडनली उनका वेट गेन हो गया है बिकॉज ऑफ दिस इशू. एग्जैक्टली. तो अलीना, सबसे इम्पॉर्टेंटली हम आपसे जानना चाहेंगे, ऐसी टिप्स हमें दे दीजिए, हमारे नाज़रीन को दे दीजिए जिन्हें इस तरीके की आदत है, अगर इमोशनल ईटिंग की उन्हें आदत है तो कुछ ऐसी टिप्स हैं जिससे वो जो है इस आदत को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. एब्सोल्युटली. फर्स्ट इज टू रिकग्नाइज योर ट्रिगर कि आपको क्या ट्रिगर कर रहा है. इज इट लोनलीनेस, इज इट बोर्डम? अगर आपको लोनलीनेस है तो किसी से बात करके देखिए. अगर आप बोर हो रहे हैं तो डू थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी. हम ना बहुत रोबोटिक लाइफ जीते हैं. हम मॉर्निंग में उठकर जो काम है एक के बाद एक सीक्वेंस में वो करते हैं. वी डोंट टेक टाइम टू रियलाइज कि हमें कौन सी चीज़ खुश करती है. तो डू थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी. कोई हॉबी एक्वायर कीजिए, कुछ नई लैंग्वेज लर्न कीजिए. ट्राई टू डू थिंग्स दैट विल कीप योर माइंड फंक्शनिंग एंड यू विल नॉट फील बोर्ड. जी, अपने आप को बिजी रखिए काम में और ऐसी चीज़ें करिए जिससे आपको खुशी मिले. ओके. थर्ड, ईट हेल्दी फूड. फोर्थ, डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ सॉल्ट. बिकॉज जब भी हम सॉल्ट खाते हैं तो हम सैलिवेट करते हैं. हम सैलिवेट करते हैं तो वी ऑटोमेटिकली फील लाइक ईटिंग मोर. Okay. जैसे हम चाइनीज खाते हैं, आप नोटिस किया होगा, जब whenever we eat Chinese we tend to eat more than what we do normally. Exactly. That is because it has a large percentage of sodium and sodium will make us eat more. Okay. तो जितना सॉल्ट आप कम खाएंगे आपकी भूख अपने आप कम होगी. कम हो जाएगी. किसी दिन है ना फीका खाना खा के देखिए, देखना आपकी एपेटाइट कितनी कम हो जाएंगी ऑटोमेटिकली. जिसे हम अक्सर कहते हैं कि भाई इसमें तो कोई लज्जत नहीं है, और कोई लज्जत वाला खाना भी अक्सर इंसान कम ही खाता है. तो अपने आप को इस तरह से आप रोक भी सकते हैं, थोड़ा सा नमक कम करके ट्रेन कर सकते हैं इस बहाने से. बिकॉज हम इतना माइंडलेसली खाते हैं ना कि हम रियलाइज नहीं करते. जी जी जी. ओके. एंड द लास्ट टिप इज टू हैव समथिंग लाइक यू नो समथिंग दैट यू कैन च्यू अ चॉम्प ऑन. जैसे हम च्युइंगम ले ले या कोई सैलड ले ले, आप एक क्यूकम्बर लेके उसे चॉम्प करिए. यू कैन ईट इट एंड वो मंचिंग जो फीलिंग होती है ना, दैट विल हेल्प यू स्टे सैटिस्फाइड. और एन एप्पल विल डू. और च्युइंगम लाइक आई सेड कि आप उसे च्यू करते रहेंगे तो आपको इतनी जो सेंसेशन ऑफ हंगर है वो नहीं होगा. अच्छा, वन मोर थिंग दैट आई ऑलवेज टेल माय क्लाइंट्स टू डू इज टू हैव मोर लिक्विड्स. जब आप लिक्विड जैसी चीज़ खाएंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव कोकोनट वाटर, या पानी में आपने लेमन बना के ले लिया या ग्रीन टी ले ली, ऐसी कोई भी चीज़ जो लिक्विड फॉर्म में है, तो लिक्विड आपको सेशिएटेड रखती है, आपका फीलिंग ऑफ फुलनेस देती है. तो आपको इतना जो है हमारा रखता है. और एक चीज़ क्या होती है ना शाइस्ता, हम कितनी बार हमें प्यास लगी होती है और हम उसे भूख समझकर खाना खा लेते हैं. सो ट्राई टू हैव मोर वाटर. द मोर वाटर यू विल हैव, आपको उतनी भूख अपने आप कम लगेगी और आपको जो वो जो क्रेविंग होगी ना वो अपने आप कम हो जाएगी. जी जी जी. अलीना, ये तमाम आई मस्ट से आपने ये जो तमाम टिप्स दी हैं वो आई एम श्योर हमारे नाज़रीन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगी. ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हम इंशाल्लाह यही करेंगे कि हमारे नाज़रीन जो है इस प्रोग्राम से काफ़ी ज़्यादा मालूमात लें, अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखें, और इस मकसद में हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. जज़ाकल्लाह. नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा और इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में आप इससे ज़रूर इस्तिफ़ादा भी हासिल करेंगे. ख़ासकर वो नाज़रीन जो कि अब तक अपनी इस आदत को बहुत ही लाइटली ले रहे थे, खाने पीने के मामलों में जो है बहुत ही अनकॉन्शियसली गलत आदतों में मुब्तला थे. उम्मीद करते हैं कि उनकी ये आदत अब बदल जाएगी. इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ. पैगाम इंसानियत. शुक्रिया. खुदा हाफिज़.